नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे शिष्य हैं, अगर बनना चाहें तो वट एवर। एनीवे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंडिया, वट एवर। आज मैं आपको अपने किचन से पॉडकास्ट करूंगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रहा हूँ। और क्योंकि आज आज जो मेरा रूटीन था, बेसिकली अभी रात के 10 बजे हैं, तो आज मैं थोड़ा ऊपर नीचे सो गया। उसके चलते बेसिकली आज मैं जब उठा तो मेरा चाय पीने का मन हुआ, तो मैंने सोचा मैं चाय पीऊँ या फिर मैं सीधा ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँ। तो चाय थोड़ा सा ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इससे अच्छा है कि मैंने सोचा कि मैं ब्लैक कॉफ़ी ही बना लूँगा। तो ब्लैक कॉफ़ी में मैं नेस्कैफ़े क्लासिक पीता हूँ, और बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिकेंट, और साथ ही साथ माइंड पे एपिनेफ्रिन्स या डोपामाइन जो भी कहना चाहें वो रिलीज करती है। ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए ऑल्दो, बट फिर भी आप पी सकते हैं। और शुरू में बहुत ही घटिया टेस्ट लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये टेस्ट जो है वो बेसिकली धीरे धीरे आपके अंदर अगर एक बार आ गया तो उसके बाद फिर आप पीछे मुड़ नहीं सकते हो, और ये टेस्ट आपको अपना लेगा। इसीलिए लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है और एक नशा टाइप का हिट होता है। और ये हेल्दी भी है। आपकी 2 कैलोरीज होती है, 2 कैलोरीज इसमें, तो ज़्यादा इसमें कोई पंगे नहीं है। आज सुबह मैंने फ़ैन खा लिया था, तो फ़ैन खाने की वजह से मुझे लूज मोशंस हो गए। फ़ैन को हम लोग जीरा बोलते हैं, कानपुर में, यूपी ईस्ट में जीरा बोलते हैं फ़ैन को। तो फैन होता है वैसे, लेकिन लोग फ़ैन बोलते हैं बिकॉज उनको लगता है पंखा चला रहे हैं। व्हाटएवर। आज का पॉडकास्ट मैंने थोड़ा व्लॉग स्टाइल में चालू किया है, और आज का जो पॉडकास्ट है वो ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड जो स्टेटमेंट है कृष्णमूर्ति जी का, जिसको वो एक्सप्लेन करेगा। बिकॉज कई लोगों ने कहा कि मैं माइक को थोड़ा पास कर लेता हूँ, बिकॉज कई लोगों ने कहा कि समझा दीजिए, तो ठीक है समझा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। पैसे तो वैसे भी नहीं मिलने, बट ठीक है समझा देते हैं। कोई नहीं, आगे कमाएंगे, अभी ऑडियंस बिल्ड कर लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, तो ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड, ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली। मैंने अपने बालों पे अनियन का जूस लगाया है, और मेरी जो तकिया है वो काफ़ी महक रही है। इसी वजह से मैं अकेले रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मेरी तकिया पे कोई और सो गया तो वो शायद भाग ही जाएगा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा अकेले रहता हूँ। और जहाँ तक ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये बीमारी भी हो गई है अकेले रहना, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं किसी और के साथ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता हूँ, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, क्योंकि 8-9 साल हो गए मुझे अकेले रहते। मुझे लगा कि मैं मतलब सहन कर लूँगा, बट सहन कर नहीं पाता हूँ। क्या बात है यार, मज़ा आ गया। आप लोग को ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करनी चाहिए। ब्लैक कॉफ़ी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी कहानी है। जो कहानी क्या है, थोड़ा सा इंस्टेंस है कि मेरी जो पुरानी एक्स थी, वो मेरे को ब्लैक कॉफ़ी पिलाने पे मजबूर कर दिया उसने। तो जब मैंने पीना चालू किया तो उसी के प्यार में मैंने पीना चालू किया, और वो तो चली गई पर ब्लैक कॉफ़ी छोड़ गई। और बहुत पीता था मैं, क्योंकि वो कहती थी तो मैं उसको बहुत मानता था। तो मैंने पीना चालू किया, और फाइनली जब मैंने 2 हफ्ते गुजार दिए
ब्लैक कॉफ़ी के साथ। तो अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी में मैं शुगर वुगर कुछ नहीं लेता, ये भी ज़रूरी है। अगर आपने शुगर डाल दिया तो उसका जो नशा है वो ख़राब हो जाएगा ब्लैक कॉफ़ी का। तो कुछ लोग चले जाते हैं पर अपनी आदतें छोड़ जाते हैं। नॉट दैट कि मुझे ऐसा 1% कोई उससे कोई लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी जो आई मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में, कहीं ना कहीं इसी वजह से आई थी। और इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि जो भौतिक चीज़ें हैं उसका एक नकारात्मक साइड भी खुलता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल पैसा कमा रहे हो, अमीर हो रहे हो, लड़की कमा रहे हो, सॉरी लड़की पटा रहे हो, अमीर हो रहे हो, और लड़की आपके जीवन में आ रही है, और फिर उसके बाद फिर पैसा कमा लिया, तो पैसा तो चला जाता है लेकिन पैसा अपनी आदत छोड़ जाता है। आइडियली अगर देखें तो वो जो कंफर्टेबल लाइफ है, वो जो कारों में घूमना और जो कंफर्ट है, वो उसकी आदत डाल के चला जाता है और आपको वहाँ पे सफरिंग होती है बहुत। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। शायद आप इसको थोड़ा सा अध्ययन करें इस पे तो आपको ये छोटा लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी अभी स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। आप कहोगे भाई ये क्या मतलब, क्योंकि ऐसी लड़कियों के साथ भी होता है। लड़कियां आ जाती हैं, अपनी आदतें छोड़ जाती हैं, फिर लड़का सफ़र करता है। आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर पैसा गया तो अपनी आदत भी लेके जाना चाहिए, लेकिन इसीलिए पैसा और ये सब भौतिक चीज़ें इसीलिए आदमी को तड़पाती हैं, क्योंकि भौतिक चीज़ें आ तो जाती हैं आसानी से, लेकिन जब वो जाती है ना तो वो जो दे के जाती है वो साथ लेके नहीं जाती। और वो क्या दे के जाती है? वो है आदत, कंफर्ट, अटैचमेंट्स, और वो दे के जाती है। तो पैसा आ तो जाता है, लेकिन जब पैसा जाता है तो आपको 6-7 महीने लग जाएंगे मेट्रो में आते आते। आप रेंज रोवर से घूम रहे थे, है ना, 1 करोड़ की कार है वो, और आपको 6-7 महीने लग जाएंगे आते आते। सोचिए कितनी कमाल की चीज़ है। तो पैसा चला जाता है, आदतें छोड़ जाता है। ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, जो स्टेटमेंट है बेसिकली इसके ऊपर मैंने बहुत चिंतन किया है और कृष्ण मूर्ति जी के व्लॉग्स और जो ब्लॉग हैं उसको भी काफ़ी पढ़ा। तो उसको क्लियर कर लेते हैं पहले कि क्या बोला जा रहा है। ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड का मतलब, यानी ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड का मतलब ये होता है कि हम इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं वो एक चश्मे के थ्रू देखते हैं, एक प्री कंसीव्ड इमेज है और हम वो देखते हैं। तो जब हम देख रहे होते हैं तो हमें सिर्फ वो चश्मा दिख रहा होता है, हमें वास्तविकता नहीं दिखती। जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमें ऑब्जर्व्ड ही दिखता है। इसीलिए ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड बोला जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखते हैं, इसको थोड़ा डीप में देखेंगे, फिर हम थोड़ा ब्रॉड चीज़ों में देखेंगे। डीप में अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी लास्ट में आपको डिज़ायर एंड रियलिटी वाला जो पॉडकास्ट था उसमें क्या एग्जांपल दिया था कि आदमी को वही दिखता है जो वो सोच रहा होता है, जो उसकी सोच होती है वो सोच ही दिखती है उसको। इस पे मैंने कई बार आपसे इस पे बात की थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई लोगों को
पैसा कमाना बड़ा मुश्किल लगता है, और ये इसका नतीजा नहीं है कि वास्तविकता में पैसा आसान है या मुश्किल है, इसका नतीजा है कंडीशनिंग। ठीक है, ऑब्जर्वर जब आप देख रहे हो, जब जो देख रहा है और जो दिख रहा है, उन दोनों में डिफरेंस नहीं है, इट इज इक्वल टू दैट। कृष्णमूर्ति क्या कहना चाहते हैं कि जब आप इस तरीके से प्री कंसीव्ड नोशन लेके या प्री कंसीव्ड इमेज लेके, या आपकी जो कंडीशनिंग है, जो आपके नोशंस हैं, जो बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं, जो 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 आप देखना चाहते हो, जो आपके प्री कंसीव्ड या कह सकते आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, इसके थ्रू अगर आप देखोगे तो आपको वही दिखेगा जो आप देख रहे हो। तो इसका मतलब आप अपनी शक्ल देख रहे हो एक आईने में। तो वहां पे जब बोला गया कि एक आईना है बीच में, आप गए वहां पे और देख रहे हो, लेकिन आपको कुछ नहीं दिख रहा उस आईने में, उस आईने में सिर्फ आप दिख रहे हो। तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझना जरूरी है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी पत्नी को देख रहे हो सुबह उठ के, तो आप अपनी पत्नी को वास्तविकता में नहीं देख रहे हो, आप पहले ही एक प्री कंसीव्ड नोशन से देख रहे हो, देखो कितनी अच्छी है ये। तो आपको वही दिख रहा है जो वो है, जो आप देखना चाहते हो, ना कि जो वो है। सो एक साइड है फैक्ट, एक जो है वास्तविकता है, एक है रियलिटी, और एक है इमेज ऑफ रियलिटी। ये दो अलग अलग चीजें समझनी जरूरी है। इमेज ऑफ रियलिटी जो आपने बना रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में पॉडकास्ट मैंने क्या बात करी थी कि आपके अंदर एक इमेज बनती है कि मुझे अगर बाइक खरीदनी है तो मजा आने वाला है, और जब हमने बाइक खरीद ली तब फिर वहां देखते हैं हम 2 महीने में बोर हो जाते हैं, पर हम उससे कभी सीखते नहीं हैं। इस वजह से हम ये साइकिल जो है, ये लूप जो है वो ओपन रखते हैं, और ये लूप कभी क्लोज नहीं होता। फिर वो चीज बाइक पे जाती है, लड़की पे जाती है, पैसे पे जाती है, कारों पे जाती है, घरों पे जाती है, घर खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना है। तो एक है मेंटल इमेज ऑफ दिस बाइक, और एक है द रियल इमेज विच इज हैपनिंग आफ्टर द बाइक। दोनों में ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो इमेज है जिसके थ्रू आप देख रहे थे, तो आपको वही दिख रहा था, आपको बाइक हसीन ही दिख रही थी। फिर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब आपने बाइक नहीं ली, तब आप किसी को भी अगर बाइक चलाते हुए देखते थे तो आप यही सोचते थे ना कि कितना मजा आ रहा होगा, या वीडियो में देखते थे, किसी मूवीज में देखते थे तो कितना मजा आ रहा होगा, वाओ R15, वाओ डुकाटी, वाओ कावासाकी, है ना, वाओ अमेजिंग, ये वो। लेकिन आपको वही दिख रहा था जो आप के अंदर था। लेकिन आपको वास्तविकता तभी पता चलेगी जब आप फैक्ट पे देखोगे, यानी आप अपना प्री कंसीव्ड इमेज छोड़ दोगे और जो है वो देखने की कोशिश करोगे। तो उसको देखने के लिए आपको बाइक खरीदनी पड़ेगी, और वास्तविकता में जो आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको लगेगा यार मैं आज से 3 महीने पहले मूवीज में देख के एक्साइटेड होता था, और रोडों पे देख के एक्साइटेड होता था, ट्रैफिक सिग्नल पे देख के एक्साइटेड होता था, और मुझे लगता था 100% कि इस आदमी को कितना मजा आ रहा होगा। लेकिन एक्चुअली में ये तो एक लूप है, मतलब लाइक 2-3 महीने में तो मैं बोर हो गया, है ना। तो वास्तविकता कुछ और थी, इमेज कुछ और था। तो एक है प्री परचेजिंग ऑफ बाइक, या कह सकते हैं द इमेज ऑफ, या फिर से इसको रिफ्रेम करेंगे, द इमेज दैट इज मेड अप प्री परचेज ऑफ द बाइक। एक वो इमेज है, एंड द इमेज विच हैज पॉप्ड अप और एक्सपीरियंस्ड आफ्टर द परचेज ऑफ द बाइक। ये 2 अलग अलग इमेजेस है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग ऑब्जर्व नहीं करते दोनों को, और उसके बाद उसको क्वेश्चन नहीं करते। उससे जब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, क्योंकि लर्निंग का मतलब ही है क्वेश्चन करना। तो जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तब तक क्वेश्चनिंग नहीं होगी। देखिए,
ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जेक्ट। ये है कि जब आप बाइक को देख रहे हो, कावासाकी निंजा H2 को देख रहे हो, तो आपको वही दिख रहा है जो आपने सोच रखा है बाइक के बारे में। इनफैक्ट वो बाइक वाला उतर के आपको बताएगा भी ना कि अरे बाइक वाइक में कुछ नहीं रखा है, तब भी आपको वो फील नहीं आएगी, क्योंकि आप अपनी वासनाओं की इमेज देख रहे हो। मैंने पुराने जो पॉडकास्ट में है उसको काफी टच किया, ऑब्जर्व इज द वेरी ऑब्जर्व। यही है, आप वो ऑब्जर्व कर रहे हो जो ऑलरेडी इमेज बना रखी है आपने, उस इमेज के थ्रू इस दुनिया को देख रहे हो, और आपको दुनिया वैसे ही दिख रही है जो इमेज में है। जो असल में दुनिया में कंपोनेंट है वो नहीं दिख रहे हैं आपको, वही वही दिख रहा है, अच्छा अच्छा दिख रहा है सिर्फ, क्योंकि आपने मन में अच्छा अच्छा बना रखा है। चलिए एक और कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक नाम देता हूं मैं, चलिए सदगुरु का नाम लेते हैं। सदगुरु का नाम सुनते हैं आपके मन में क्या आता है? वाह कितना अच्छा आदमी है। ये एक इमेज है, ये एक इमेज है। अब आप जब भी सदगुरु को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, इमेज है ये। तो आप जब भी देख रहे हो, तो ऑब्जर्वर जब भी देख रहा है, जो सीयर है उसको वही दिख रहा है जो उसने सी किया है। वॉचर इज द वेरी वॉच्ड, सीयर इज द वेरी सीन। सो जो वॉचर है उसको वही दिख रहा है जो, तो वॉचर इज इक्वल्स टू वॉच्ड, मतलब ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है सदगुरु को, और उसको अंदर से इमेज आ रही है कि सदगुरु अच्छा आदमी है, जबकि उसको इमेज आ नहीं रही है, वो उस इमेज से देख रहा है, तो उसको वही दिख रहा है वो जो बढ़िया है। तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि जो इमेज है उसको खत्म करो, जो बीच की जो इमेज है इसको खत्म कर दो। यहां पे कॉन्शियसनेस को नहीं लाना है बीच में भी कि कॉन्शियसनेस देख रही है, एक वो भी पड़ा हुआ है माइंड में आपके, नहीं नहीं, उसको अभी एकदम साइड कर दो, एकदम बिल्कुल। यहां पे कॉन्शियसनेस की कोई बात ही नहीं हो रही है। कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस, यानी जो कुछ भी आपकी मेमोरी है वही कॉन्शियसनेस है। अगर माइनस द कंटेंट, देर इज द ओनली, लाइक देर इज द कॉन्शियसनेस बट देर इज नो, या कह सकते हैं कि देर इज नो कॉन्शियसनेस ओनली माइनस द कंटेंट। मतलब जो मेमोरी है अगर हम उसको माइनस कर दें तो देर इज नो कॉन्शियसनेस ओनली। मतलब क्या, वो आदमी जिंदा तो है लेकिन आप उससे कुछ भी पूछोगे वो इस हालत तक में नहीं होगा कि वो बता सके कुछ कि हाँ मैं जिंदा हूं, कुछ भी नहीं। लाइक टोटल ब्लैंक। इसलिए एक बच्चा पैदा हो गया है और बच्चा बस देख रहा है, दैट्स इट, क्योंकि कंटेंट नहीं है कुछ। तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे में कॉन्शियसनेस नहीं आई है। बच्चे में कॉन्शियसनेस आती है 7-8 साल की उम्र में, तो वहां पे जो कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन है वो समझनी जरूरी है। जो कॉमन कॉन्शियसनेस है यानी जो जीवात्मा है उसकी बात नहीं हो रही है यहां पे, उनकी जो डेफिनेशन है वो अलग है थोड़ी सी। कंटेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस। द कंटेंट यानी जो भी आपकी इमेजेस है, थॉट्स है, मेमोरीज हैं, ये सब कुछ जो है ये कंटेंट है कॉन्शियसनेस का। माइनस द कंटेंट देयर इज नो कॉन्शियसनेस। द पर्सन इज स्टिल अलाइव बट द पर्सन डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी जो 6 महीने का है, उसको कुछ नहीं पता है, वो बस ऐसे ही बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं पता। तो देयर इज नो, आपको ऐसा लगता है कि बच्चे में कॉन्शियसनेस नहीं है। बच्चे में कॉन्शियसनेस जो है वो आएगी 10 साल की उम्र तक या 8 साल की उम्र तक, जब वो बोलने लगेगा, समझने लगेगा, पढ़ने लगेगा, तब आप कहोगे ही इज मोर अलाइव नाउ। सो अगर ये बोला जाए कि बच्चा मरा हुआ था, नहीं, बच्चा जिंदा था। बट यहां पे ये बोला जा रहा है कि कंटेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस समझा जा रहा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जब तक आपका नाम कोई बुलाएगा नहीं, आप कॉन्शियस कैसे होगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैंने नाम बुलाया पार्थ,
तो आपको पता है कि मेरा नाम पार्थ है, तो आप कॉन्शियस हो गए कि हाँ पार्थ है। बट लेट्स से कि आपको बोला इंडियन या बोला पाकिस्तानी, तो आपको समझ में आएगा हाँ मेरे बारे में बात हो रही है। या आपको बोला बेवकूफ या बुद्धिमान, तो आपको समझ में आता हाँ मेरे बारे में बात। लेकिन अगर ये कंटेंट है ही नहीं तो आप कॉन्शियस कैसे हो गए? तो इतना डीप में जाके बात करेंगे। तो अब कंटेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस को हमें समझना है। इसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, जो कृष्णमूर्ति हर जगह यूज करते हैं, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इफ यू ऑब्जर्व हिज वीडियोस यू विल अंडरस्टैंड कि द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हैज बीन यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड का मतलब यह है कि ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड। यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो भी आप देख रहे हो वो अपनी इमेज ही देख रहे हो। यानी आपने एक चश्मा लगा रखा है, वो काले कलर का है, तो अब आपको दुनिया काली दिख रही है, तो आप बोल रहे हो दुनिया काली है। दुनिया काली नहीं है, वो चश्मा काला है, वो चश्मा काला है। तो अब ये बैठता कैसे है? तो एक तो ये यहां बैठता है जैसे आपने कोई डिजायर पूरा किया, उसके बाद अब आपको एक बड़ा डिजायर आपने बना लिया, आपने बाइक खरीदी, अब आपने कहा मुझे लड़की बैठानी है। तो जब आपने बाइक खरीदी तब बाइक की इमेज कुछ और थी, पर जैसे ही बाइक खरीदी अब एक और वास्तविकता की इमेज भी बन गई है। तो अब माइंड जंप लेता है, उसको लगता है अब अगर लड़की भी आ जाए तो मजा आने वाला है। तो ये एक इमेज बन रही है अंदर ही अंदर, एक है मेंटल इमेज जो लड़की के आने के पहले की है, एक लड़की आ गई तो उसमें भी 3-4 महीने में बोर हो गए, फिर वो जो पूरी रियलिटी है वो आपको दिख गई। तो इट्स जस्ट द फ्रैगमेंट ऑफ रियलिटी, just one fragment of reality you see and you think that the entire reality is covered with that particular fragment, but actually that is just a part of reality, and that is also a lie, based on a lie, because आप सोचते हो कि अच्छा ठीक है लड़की मिल जाएगी तो जिंदगी संवर जाएगी। तो ये एक प्री कंसीव्ड इमेज बना के आदमी देगा। और जब भी वो, अब यहां पे ये नहीं कि पहले वो करेगा लड़की पटाएगा, वहां पे ये बात नहीं हो रही है। अभी वो लड़की को देख के ये ही सोच रहा है कि ये लड़की मेरे जीवन में आ गई तो जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो इमेज है, जब भी वो किसी भी लड़की को देखेगा, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो विराट कोहली के साथ, चाहे वो दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ हो, जब भी वो किसी कपल को देखेगा उसको यही दिखेगा। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व, मतलब जो इमेज बना रखी है आपने सच्चे प्यार को लेके, जो इमेज बना रखी है आपने इस इंडिया को लेके, जो इमेज बना रखी है आपने पाकिस्तान को लेके, वही आप जब भी पाकिस्तान का नाम आएगा आप वही इमेज सामने आ जाती है आपके। जबकि हो सकता है कि कुछ और भी रियलिटी हो, वहां पे कुछ और भी पड़ा हो। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान करा, हो सकता है आप वहां के लोग के साथ जाओ तो वहां के लोग अच्छे हो, पर गवर्नमेंट ऐसा प्रोजेक्शन दे रही है कि पाकिस्तान में ऐसा बना रखा है न्यूज चैनल के थ्रू कि आपको रियलिटी दिख, जैसे आप देखोगे आप कहोगे यार ये क्या होता है, ये तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कभी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मनाली के व्लॉग्स देखते हो तो मनाली की एक इमेज बनती है, लेकिन वास्तविकता में जब आप मनाली में जाते हो तो आप देखते हो यहां तो बहुत कुछ और भी है, और यहां तो वो इमेज दिख ही नहीं रही है जो इमेज मैंने सोचा था देख के कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, आपने बना रखा है पहले। अब लोग कहते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त था बचपन में, वो कहता था कि चले यार रेव मोती चलते हैं, कानपुर में एक मॉल है रेव मोती, तो मैं हमेशा उसको मना कर देता था, यार मुझे नहीं आ रहा यार। तो मेरे अंदर एक इमेज थी, वो थी अनप्लेजेंट इमेज कि अरे बेकार है। फिर एक दिन मैं चला गया तो अब वो अनप्लेजेंट इमेज रियलिस्टिक इमेज हो गई और मैं उसके अगले दिन से जाने लगा। तो ऐसा हमारे साथ होता है, हम लोग जब भी कोई पूछता कहीं चलोगे, हमने नहीं जाना यार, मन नहीं कर रहा। लेकिन वास्तविकता में जब आप वो ट्राई करते हो आपको अच्छा लगता है, आप देखते हो यार ये तो मैंने जो सोचा था वो उससे बिल्कुल अलग है। तो जब भी रेव मोती का नाम आएगा, जब भी वो मॉल का नाम आएगा मेरे सामने, मुझे वही फीलिंग आएगी, बिकॉज मैं उसी इमेज को देख रहा हूं जो इमेज मेरे अंदर बनी हुई है। वास्तविकता कुछ और है। मतलब हमारा माइंड ऐसा कंडीशन कर दिया जाता है कि हमें दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा हमें बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कसाब आया यहां पे 26/11 करने, 2008 की बात है, 22 तारीख को ये लोग वहां से
एक पोर्ट है, वहाँ से निकले और फिर एंटर किए, और जापान से इन्होंने वो मंगा रखी थी, मोटर जो थी। तो जब इनको इंटरव्यू किया गया, 26/11 हो गया, तो कसाब को जब इंटरव्यू किया गया तो वहाँ पे वो बोलता है कि इतना भयंकर ब्रेन वॉश कर दिया था उसको कि मतलब जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, जन्नत में तुम्हारे पास हूरें आएंगी, हूरें तुम्हें वाइन पिलाएंगी, सिगरेट पिलाएंगी, शराब पिलाएंगी। वाइन का कलर जो है रेड कलर का होगा, मीठी वाइन होती है वो वाइन का टेस्ट पूरे पृथ्वी में ऐसा कहीं टेस्ट नहीं होता। तो जब एक्चुअली में ऐसे बात कर रहे थे कि आपको डर नहीं है मौत का, कसाब से जब बोला आपको डर नहीं मौत का, तो वो कहते हैं कि जन्नत की बातें करने लगा कि मुझे जन्नत नसीब होगी। ये लोग गडेरिया वडेरिया थे, इनको इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा एनिमी है, और वही इमेज वो देख रहा था। इतना बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया। इसको ब्रेन वॉशिंग बोलते हैं या कंडीशनिंग बोलते हैं। और ये कंडीशनिंग बचपन से की जाती है बच्चे के अंदर कि हिंदुस्तान का मतलब दुश्मन, हिंदुस्तान का मतलब दुश्मन, हिंदुस्तान का मतलब, और वो करते करते उन्होंने ऐसा वो अब ये आदमी जब भी हिंदुस्तान में आने के बाद भी, हिंदुस्तान में वो आ गया, उसके बाद भी वो देख रहा है एक आदमी बच्चे को लेके जा रहा है, उसके ऊपर गोली चला रहा है। रेलवे स्टेशन पे गोली चला दी, बहुत सारे लोग मर गए। देख रहा है सामने वो देख रहा है कि एक छोटा बच्चा जा रहा है और मासूम बच्चा है, उसकी क्या गलती है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है। मतलब इतनी स्ट्रांग होती है कंडीशनिंग कि इस कदर कंडीशन कर दिया है कि दुनिया दिखती तो है पर दुनिया नहीं दिखती है, वो इमेज दिखती है जो डाली गई है। अब समझ में आया आप लोगों को? उस आदमी को कुछ नहीं दिखा, इतने लोग मारे गए, बहुत मारे गए लोग, जला दिया गया पूरा होटल, उसमें कई लोग मरे, अंदर गोलियां चला रहा था। उसके बाद एक पुलिस वाले को मार दिया, बहुत सारी चीजें हुई। सामने दिख रहा था बच्चा जा रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। अब मैं होऊंगा तो मुझे क्या लगेगा, अरे यार, अरे इस बच्चे की क्या गलती है ना, मैं इसके ऊपर क्यों गोली चलाऊं? तो मुझे वास्तविकता थोड़ी बहुत एटलीस्ट पेनिट्रेट हो रही है मेरे अंदर। लेकिन इस कदर कंडीशन कर दिया गया कि ये सब साले दुश्मन है, इनको मार डालो, मार दिया। तो अब सवाल यह आता है कि ये ब्रेन जो ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व, जो जब कसाब ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको वही दिख रहा है जो उसके अंदर है। तो कसाब ही वो दुनिया है जो उसको दिख रही है। अब समझ में आया आपको? ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड। वो नफरत ही दिख रही है उसको रियलिटी दिख ही नहीं रही है, जबकि आंखें खुली हुई है। मैं भी वही गेटवे ऑफ इंडिया देख रहा हूं, वो भी वही गेटवे ऑफ इंडिया देख रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग रियलिटी दिख रही है। ये है क्रक्स, ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड। मेरी रियलिटी डिफरेंट कैसे है? जैसे बॉलीवुड को लेके आप बॉलीवुड का एग्जांपल उठाते हैं। बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस आएगी, उसको लोग ऐसे देखेंगे, अरे ये तो सेक्स करवा के बॉलीवुड में आई है, कास्टिंग काउच। तो अब ये कास्टिंग काउच आपने वाकई में देखा या फिर आपको टीवी के थ्रू डाला गया है, आपके दोस्तों ने डाला है कास्टिंग काउच कि हर हीरोइन सेक्स करती है जाके प्रोड्यूसर्स के साथ? क्या पता कुछ करती हूं कुछ ना करती हूं। तो ये जब भी आप किसी भी हीरोइन को देखोगे आपको क्या होगा अंदर से, अरे ऐसे ही है ना। जबकि तो आप भी हीरोइन देख रहे हो, मैं भी हीरोइन देख रहा हूं, मेरे को अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको बुरी फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप हीरोइन नहीं देख रहे हो, आप इमेज देख रहे हो। मतलब एक चश्मा है बीच में जो इनविजिबल चश्मा है, उसके थ्रू आप देख रहे हो, तो आपको हीरोइन वही दिख रही है जो आप सोच रहे हो हीरोइन के बारे में। ये है कंडीशनिंग, इतनी बुरी तरीके से पेनिट्रेट करती है, हद पार। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? You need to have a questioning mindset, number 1. Number 2, you need to observe without any preconceived idea, without any beliefs, without any motive. क्योंकि अगर मोटिव भी आ गया कि मुझे इस लड़की को इसलिए देखना है
क्योंकि मुझे यह पता करना है कि कहीं ये प्रोस्टिट्यूट तो नहीं है, तो आपको वो लड़की प्रोस्टिट्यूट ही लगेगी, क्योंकि आप वही मोटिव से आ रहे हो। तो आप एकदम से कुछ क्लिक करोगे, वो देखो उसका वो देखो क्लीवेज दिख रहा है, पक्का ये स्लट है। वो देखो उससे बात कर रही है, उससे हक कर रही है, वो देखो पक्का स्लट है ये। तो आपका मोटिव ही वही है, तो मोटिव भी नहीं लाना है वहां पे। इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द रियलिटी एज इट इज विदाउट एनी डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन ऑफ व्हाट? डिस्टोर्शन ऑफ दिस ग्लास, दिस लाई, दिस कंडीशनिंग, without any motive, without any idea, because you are attached with your ideas, you are attached with your beliefs. आप अपनी मान्यताओं से अटैच्ड हो। जरा सा कोई बोल दे कि भगवान नहीं होते, आप लड़ने कटने के लिए तैयार हो। यू आर जस्ट अटैच्ड विद दैट आइडिया। आप सिर्फ बाहर अटैच नहीं हो, आप अपने विचारों से भी अटैच्ड हो। आप अपने घर वालों से तो अटैच्ड हो, आप इस दुनिया से अटैच्ड हो, आप अपने बच्चों से अटैच्ड हो, आप अपने काम से अटैच्ड हो, दारू से अटैच्ड हो, सुट्टे से अटैच्ड हो, नशे से अटैच्ड हो, आप अपने विचारों से भी अटैच्ड हो, अपनी मान्यताओं से भी अटैच्ड हो। उन मान्यताओं को मोल्ड करने के लिए कोई बाहर से इंटरवीन नहीं कर सकता। आपको खुद अंदर से ऑब्जर्व करना होगा कि एक बार मैं इसको ना, ये पूरा का पूरा जो ये प्री कंसीव्ड जो ये बना के रखा हुआ है, मैंने एक विचार बना के रखा है हर चीज के प्रति, इस विचार को मैं हटा के देखता हूं एज इट इज, तब आपको वहां पे रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन दिखती है। वहां पे वो दिखता है जो कि ऑब्जर्वर इज इक्वल टू ऑब्जर्व नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी सोच के जाते हो किसी चीज के बारे में, तो आपको वही दिखता है जो आप सोच रहे हो, आपको वास्तविकता नहीं दिखती। तो इसको बोलते हैं कि यू आर वॉचिंग द वॉच्ड, और यू आर वॉचिंग द वॉचर इज द वॉच्ड। जो देख रहा है और जो दिख रहा है वो एक ही है। इसलिए होता है कि ये बहुत बड़ी कंडीशनिंग की वजह से होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। अरे पेप्सोडेंट बेकार है ना? पेप्सोडेंट बेकार है। आपको कैसे पता पेप्सोडेंट बेकार है? आप जब भी आप पेप्सोडेंट को देखोगे, आपको उतना बेकार है, बेकार, कहीं भी कोई भी आया बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार। कहीं ना कहीं ये बिलीफ बना है, शायद आपके घर वालों में से आपके पिताजी पेप्सोडेंट से टूथपेस्ट कर रहे थे तो उनका दांत टूट गया, या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके अंदर डाल दिया, भर दिया। अच्छा, इसको पेप्सोडेंट का छोड़ दो, अब एक और बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां लड़कों को ब्रेन वॉश कर देती हैं, कि या लड़के लड़की को ब्रेन वॉश कर दिया आपस में, कि जैसे फॉर एग्जांपल यू नो वो जो उस सेमेस्टर में लड़का बैठा है ना बीटेक में, वो लड़कियों के साथ सेक्स करता है और वो फक बॉय है, वो प्ले बॉय है। सारी लड़कियां आपस में ऐसे बात कर रही हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि वो है भी कि नहीं है, बस ऐसे ही कहीं से अफवाह उड़ गई, अब वो बात कर रही है उसके बारे में। अब जैसे उसको वो ऑब्जर्व करेंगी, उसको वो लड़का नहीं दिखेगा, उसको वही दिखेगा जो उसने सोच रखा है। वो क्या है कि ये लड़का फक बॉय है, तो अब उसको वही दिखेगा। जो जैसे कुछ भी करेगा, कि जब मान लो कोई लड़की के साथ जा रहा है तो लोग क्या कहेंगे, ओ फक बॉय, देखो लड़की को सेक्स करने जा रहा है। कहीं कहीं पिक्चर हॉल में पॉपकॉर्न खाता हुआ मिलेगा, ओ देखो अभी पटाने आया होगा किसी को, यहां पे भी उसकी नजरें ऐसी होंगी। वो वही दिखेंगे जो उनको दिख रहा है। उनको एक्चुअली में तो इस तरीके से कंडीशन किया जाता है। लोग अपनी इमेज जो बना रखी उससे इतना प्यार करते हैं। अब संदीप महेश्वरी की जो इमेज बना रखी लोगों ने, जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा आप अटैक करोगे मेरे पे, या कोई भी कुछ बोलेगा अटैक करोगे। लेकिन क्या वास्तविकता में जिस तरीके की इमेज तुम्हारे माइंड में संदीप महेश्वरी की है, या सदगुरु की है, किसी की भी है, क्या वास्तविकता में वो आदमी ऐसा है? क्या आपने इसको चेक किया? और जब भी आप देखोगे संदीप महेश्वरी को, आपको वही दिखेगा, आपके अंदर आंसू आएंगे। जैसे वतन को लेके आंसू आते हैं, देश को लेके आंसू आते हैं।
वही वही मिट्टी है पाकिस्तान की, वही हमारी मिट्टी थी। आज उसी मिट्टी को आपके हाथ में देंगे तो उसमें आपको गुस्सा आएगा, नफरत आएगी। आज उस देश को, उस जो भी है, वो जो मिट्टी है उस देश की, वो अब पराई हो गई, ऑटोमेटिक पराई हो गई। तो जब भी वो मिट्टी दिखेगी आपको वही दिखेगा जो आप सोच रहे थे उस मिट्टी के बारे में। आपको वास्तविकता में वो मिट्टी क्या है वो नहीं दिखेगा। जबकि आज से 100 साल पहले वो मिट्टी हमारे देश का पार्ट थी। तो अब मिट्टी की अगर बात करें तो हमारी मिट्टी उठा के देखेंगे तो आपके आंसू आएंगे, उनकी मिट्टी उठाएंगे तो आपको क्रोध आएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं YouTube पे या कहीं देख रहा था कि किसी ने पाकिस्तान के मैप को दिखाया, और पाकिस्तान का मैप जो है वो हल्का सा डॉग की तरह रिजेंबल करता है, कि ऐसा लगता है डॉग का डायग्राम है, कुत्ते का डायग्राम है। तो लोगों ने क्या उसमें बोला कि देखो कुत्ते का डायग्राम है, कुत्ते का डायग्राम है, कुत्ते जैसा देश का कुत्ते का डायग्राम है, ऐसे बोल रहे थे। तो अब ये डाल दिया आपके अंदर, अब जो पूरे मासेस है उसके अंदर ये डल चुका है, कंडीशन कर दिया। अब वो जब भी देखेंगे उस मैप को, उनको वही कुत्ता ही दिखेगा, जबकि वो अखंड भारत का पार्ट था। ठीक है, उस वक्त क्यों नहीं दिखा आपको ये? उस वक्त उसकी मिट्टी से आपको नफरत क्यों नहीं हुई? तो ये सारा खेल इमेज का है। तो जब जो पाकिस्तान को देख रहा है, जो उसके मैप को देख रहा है, उसको वही दिख रहा है जो उस मैप के बारे में वो सोच रहा है। उसको वास्तविकता में जो मैप है वो नहीं दिख रहा है। तो जब ऑब्जर्व करना है, अब ऑब्जर्व कैसे करें? यू हैव टू बी टोटल अनबायस्ड फ्रॉम एवरीथिंग एंड सी द फैक्ट एज इट इज। जस्ट ऑब्जर्व सिंपली मीन्स a lot of people listen to the sound of silence or anadnad and they just start making interpretations. जैसे एक महाशय आते हैं हमसे, अभी बात करते हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो बात करते रहते हैं ये क्या है, साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, और ये मतलब समझ में नहीं आता। जब भी मैं बैठता हूँ मेरे अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि कहाँ से आ रही है, क्यों है, क्या है। मैंने कहा बेवकूफ हो क्या, क्यों जानना है तुम्हें? चुपचाप बैठ के सुनो, बिना इसके कि कहां से आ रही। किसी को पता है कि कहां से आ रही है और क्यों आ रही है, कब बनी, किसी को नहीं पता। ब्लैक होल के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे एक्ट करते हैं, ये दुनिया कैसे बनी है, ये सब किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो आप पहले से ही जब साउंड ऑफ साइलेंस को ऐसे सुन रहे हो या अनंतनाथ को सुन रहे हो, तो क्यों आप इंटरप्रिटे, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, अच्छा इसमें मृदंगम सुना था, मृदंगम नहीं सुन ला, अच्छा अभी सोचा था कि वो डमरू की आवाज आएगी, वो भी नहीं आ रही है। अब पहले ही अरे तुम प्री कंसीव्ड क्यों लेके चल रहे हो चीजों को? एज इट इज देखो ना, जो है रहने दो। किसी ने कुछ बोल दिया साउंड ऑफ साइलेंस के लिए कि साउंड ऑफ साइलेंस नहीं एग्जिस्ट करती या ये मन का वहम है, तो अब तुमको भी मन का वहम लगने लगेगा। तुम्हारी, क्योंकि तुम कंडीशन, तुमको ये नहीं पता है कि कंडीशनिंग ब्रेन पे काम कैसे करती है। ये चीज हमें कृष्णमूर्ति ने सिखाई। अगर एक आदमी को पहले पता चल जाए, जैसे आज पता चलेगा कि ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड, अगर ये पता चल जाए तो अब आदमी केयरफुल हो जाएगा कि यार ये ना, ये कुछ भी मेरे को बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सत्य है। और अगर मैंने इसको मान लिया ना, तो मुझे वही दिखेगा जो ये लोग बोल रहे हैं, मतलब मैं भी इनके ग्रुप का पार्ट हो जाऊंगा। अपनी देश की मिट्टी उठाऊंगा, आंसू आएंगे, और पाकिस्तान की मिट्टी उठाऊंगा तो नफरत आएगी, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है, जब साउंड ऑफ साइलेंस सुन रहे हो तो जस्ट ऑब्जर्व विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी आइडिया, विदाउट एनी बिलीफ अबाउट इट कि ये तो भगवान है। अरे क्या पता है कि नहीं है, छोड़ो ना। आपको एंड में जाना क्यों है? आप एक क्यों ऐसी कोई जर्नी स्टार्ट करते हो? आप ऐसी आदतें क्यों डालते हो कि आपको कुछ एंड निकालना है उससे, कि अच्छा ये क्या है, ये भगवान है, दी एंड। अच्छा ये क्या है,
ये अनदर, डी एंड। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये है, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या चल रहा है। चुपचाप बैठो, सुनो, तब वो अंदर से बिना मतलब आप जान ही नहीं सकते हो। आप छोड़ दो, लेट इट गो। डोंट टेक एनी मोटिव, एनी आइडिया और एनी बिलीफ कि दिस इज दिस इज दैट, उन्होंने तो ये बोला था, ये पक्का वहम है। अरे आपको कैसे पता है ना, कंडीशन कर दिया आपको। बैठो, देखो। तो चुपचाप सिंपल आप देखोगे, और कोई मोटिव मतलब बीच में फिल्टर नहीं लाना है, क्योंकि अगर आप फिल्टर लाओगे तो आप फिल्टर ही देख रहे हो, फिर आप दुनिया नहीं देख रहे हो। आपको सिर्फ फिल्टर ही दिखेगा बीच में। एक देखने वाला है और एक चश्मा है, बस यही दोनों रहता है, दुनिया है ही नहीं कहीं। जो वास्तविक दुनिया है वो नहीं दिखेगी। एक देखने वाला है और एक चश्मा लगा हुआ, बस यही है। लेकिन जब आप चश्मा उतार देते हो तो एक देखने वाला है और एक वास्तविकता है। तब वहां पे एक रियल ऑब्जर्वेशन होती है। तब वहां पे ऑब्जर्वेशन होती है दैट इज विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी बिलीफ, विदाउट एनी आइडिया, विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन, विदाउट एनी डिस्टोर्शन, विदाउट एनी एजेंडा, जस्ट टू सी थिंग्स एज इट इज, without meaning any conclusions about it, preconceived things about it. भूत प्रेतों को लेके काफी लोगों ने इमेज बना रखी है, और लोगों को दिखने भी लगते हैं कि कहीं अगर रात में अंधेरा है तो वहां पे भूत आते हैं, और वहां पे आदमी जाएगा उसको दिखेगा भी कि यहां पे कुछ मूव हुआ था हल्का हल्का, यहां पे कोई परछाई निकली यहां से। तो आपको वो इमेज ही दिख रही है। वो जो इमेज लोगों ने बना रखी है वो इतनी स्ट्रांग है, कसाब की तरह, कि आपको मासूमियत दिख ही नहीं रही है, आपको सिर्फ आतंक दिख रहा है, आपको सिर्फ नफरत दिख रही है। इतना कंडीशनिंग की पावर होती है ये। तो इस लेवल पे आप जाके सोचते हो ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड। जो दिख रहा है और जो देख रहा है दोनों एक ही है। इससे बाहर आना है तो जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स एज इट इज। डोंट look through the memory. Right now you are putting the memory in between. याददाश्त बीच में ला रहे हो, उससे देख रहे हो आप कि ये वो ये अरे क्या है। एक सेलिब्रिटी है, उसकी इमेज अच्छी बना दी गई, फिर उसकी इमेज खराब बना दी गई। आपको पता है कि वो सच में इमेज जो आप देख रहे हो वो उसी इमेज से आप देख रहे हो। कि मान लो किसी की इमेज बना दी गई, सलमान खान की इमेज बना दी गई है, कोई इसको बहुत अच्छा समझता है तो जब भी वो सलमान खान को देखेगा तो उसको अच्छा आदमी दिखेगा। कोई उसको समझता है कि अरे यार इसने सड़क पे चढ़ा दिया था, तो जब भी उसको देखेगा उसको बुरा आदमी दिखेगा, उसके अंदर बुरी फीलिंग्स आएंगी, उसके अंदर एक। तो वो रियलिटी तो दोनों ही केसेस में देख नहीं पा रहा है। रियलिटी है क्या? दोनों ही केसेस में रियलिटी मिस आउट हो रही है। दोनों ही केसेस में आप कभी भी एज अ साइंटिस्ट यहां नहीं पहुंच पाओगे कि एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली में बायस्डनेस है आपके अंदर, वो बायस्डनेस बीच में आ जाती है और वही दिखती है, और कुछ दिखता ही नहीं। दुनिया दिखती ही नहीं है आपको, सिर्फ वो बायस्डनेस दिखती जैसे कसाब को दिख रही थी। उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। जैसे आपको सलमान खान उसको कुछ नहीं दिखता। सलमान खान मतलब क्या? बुरा आदमी। इमेज है ये हम इस दुनिया को जब भी देखते हैं एक इमेज के थ्रू देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पेड़ को देख रहे हो, पेड़ को आप सिर्फ देख रहे हो, आप उस पे बीच में कुछ फिल्टर नहीं ला रहे हो। नहीं तो फिल्टर ही देखोगे आप, फिर पेड़ नहीं दिखेगा। कि मान लो अगर आप पेड़ को देख रहे हो तो आप अंदर से ये सोच रहे हो, अच्छा पार्थ ने बोला था कि पेड़ को देखोगे तो ये दिखेगा, पेड़ को देखोगे तो वो दिखेगा, तो अब आपको वही दिखेगा जो पार्थ ने बोला था। पार्थ ने क्या बोला था? पेड़ को देखोगे तो कनेक्शन फील होगा, तो आपको कनेक्शन फील हो रहा है, जबकि हो सकता है वहां कनेक्शन ना हो। पार्थ ने बोला था कनेक्शन फील नहीं होगा, पेड़ को देखने से कुछ नहीं होता है। तो अब आपके अंदर इमेज बनी हुई है कि पेड़ को देखने को, ये दोनों ही इमेज वास्तविकता से तुम्हें दूर लेके जा रही है। जब पेड़ को देख रहे हो, चुपचाप पेड़ को देख रहे हो, और ये भी देख रहे हो साथ साथ
कि कहीं इंटरप्रिटेशन तो नहीं आ रहा बीच में। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेड़ को देख रहे हो तो आपके अंदर इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा। जैसे वो इंटरप्रिटेशन आया, वो बिलीफ या आइडिया बीच में आया, वो फिल्टर बीच में आया, आपको वो भी समझ में आ गया, अच्छा फिल्टर आ रहा है। अभी पार्थ ने कुछ बोला था, वो आ गया मेरे माइंड में कि मैंने आपसे बोला साउंड ऑफ साइलेंस को सुनो, तो आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहे हो तो मेरी ही बातें याद आ रही हैं आपको ध्यान करते करते कि अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, जबकि कुछ हो नहीं रहा है। और आप मतलब इट्स लाइक टोटली, हो सकता है आपके लिए कुछ डिफरेंट ही एक्सपीरियंस हो कुछ। एक एग्जाम्पल मैं लास्ट लेता हूं, ये मार्केटिंग का एग्जाम्पल है, प्री फ्रेमिंग बोलते हैं इसको। एक साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट थे, कभी एक स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उनको ये देखना था कि स्टूडेंट्स प्रोफेसर के बारे में कैसे सोचते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स को बता दिया कि ये प्रोफेसर जो आ रहा है, अभी मिले नहीं थे स्टूडेंट्स कभी प्रोफेसर से, ये उसके बारे में नेगेटिव बोलना चालू कर दिया, और बहुत नेगेटिव बोला। सबको बताया कि इन्होंने ये कर दिया था, वो कर दिया था, मतलब एक दो बार लड़की भी छेड़ रखी है, और मतलब लाइक ड्रंक पर्सनैलिटी है, और लाइक सब बोलना चालू कर दिया, एक ही आइडिया लेके बोलना चालू कर दिया। अब जब प्रोफेसर की एंट्री हुई और जब प्रोफेसर चला गया वहां से, तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको सच में प्रोफेसर लगे कि ही वॉज अ शराबी और ही वॉज अ रेपिस्ट काइंड ऑफ फील आई आपको? तो सबने ये लिख दिया, 99% लोगों ने, कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा था, कि क्योंकि वो जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरीके से बात कर रहा था, वो ऐसे। फिर एक और स्टडी हुई जहां पे प्रोफेसर के बारे में बहुत अच्छा बोला गया। तो जब प्रोफेसर एंटर हुआ तो लोगों को वही दिख रहा था जो प्रोफेसर को, तो लोगों से जब पूछा गया, प्रोफेसर चला गया, तो लोगों ने कहा कि हाँ बहुत देवता टाइप का आदमी लगा, और ऐसा सच में लगा कि ये चैरिटी करता होगा, ऐसा सच में लगा कि ये बहुत हेल्प करता होगा गरीबों की। और ये जो सिनेरियो हुआ था, ये सेम प्रोफेसर के साथ हुआ था। अलग अलग क्लास थी, 2 अलग अलग क्लासेस थी, प्रोफेसर सेम था। इसको प्री फ्रेमिंग बोलते हैं मार्केटिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं स्टेज, आप मेरे को जानते नहीं हो, और मुझे आप बैठे हुए हो सामने, लाखों लोग हैं, उसमें से आप भी बैठे हुए हो, और लाखों लोग बैठे हुए हैं ऑडिटोरियम में। लेट से 5000 लोग बैठे, नॉट लाखों, 5000 लोग बैठे हुए ऑडिटोरियम में। और एंकर जो है, यानी जो एमसी कर रही है, एंकर जो है वो मेरे को बुला रही है, कह रही है, आई have this huge honor. Now we are welcoming on the stage a person who has changed a lot of life, a person who has created a company from scratch to 120 millions, a person who is a philanthropist, a person who is doing charity, helped a lot of cancer patients. Please welcome the one and only, oh bhai, Parth Singh, or like he's coming. And then the people are seeing, oh my god, ये भाई philanthropist है भाई, चैरिटी करता है भाई, ये कैंसर और ये वो, और इतनी बड़ी कंपनी इकट्ठा कर ली, और ये कर लिया, वो कर लिया, वो भाई। तो इसको बोलते हैं प्री फ्रेमिंग। अब जब वो पर्सन आया स्टेज पे, अब वो जब कुछ बेचना चाहेगा स्टेज पे, तो आराम से बेच सकता है, बिकॉज लोगों के मन की इमेज जो है वो पॉजिटिव है। वेयर अगर आप ये कहोगे, प्लीज वेलकम पार्थ सिंह ऑन स्टेज, खत्म, वहां पे न्यूट्रल हो गया, कुछ पता नहीं, लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे। वो पता कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे? अरे पहले भी स्टेज पे आया था एक आदमी, वो भी बेईमान था, तो उनको जब मैं भी आऊंगा तो मैं भी बेईमानी दिखूंगा उनको, क्योंकि पहले के कुछ एक्सपीरियंसेस थे, वही इमेज बनी हुई है ना। तो लेकिन अगर मैंने पहले से ही प्री फ्रेम कर दिया, एंकर ने, जो वहां पे होस्ट कर रही है, उसने अगर प्री फ्रेम कर दिया कि
It's my honor to welcome Mr. Parth Singh on stage. Like so, तो उससे पहले उसने बोल दिया he is a philanthropist, he is like grown a company 0 to 100 million and all that. ये वो helping a lot of helping. He has helped, he has treated and he has donated millions of money for the cancer patients. और ऐसे बोला के तो like pre-frame. अब फिर पार्थ सिंह एंटर कर रहे हैं तो अब इमेज जो आ रही है, जबकि वास्तविकता हो सकता है मैं एक नंबर का फ्रॉड हूं. और यही होता है. सनातन सनातन बोल बोल के लोग क्या करेंगे, आपको बड़े आदमी हमारे बिलीफ्स के ऊपर बात कर रहा है, हमारे बिलीफ. हो सकता है वो आदमी रेपिस्ट हो. कि हम इस्लाम को आने नहीं देंगे. अब सारे लोग एक साथ हो गए, हाँ सारे हिंदू एक साथ हो गए. पॉलिटिशियन ऐसे तो करते हैं, क्या करते हैं, आपको पता भी नहीं कैसे काम होता है ये. कि उनको पता है या नहीं भी पता है तो उनको ये ट्रेनिंग कर दी है. उनको मैकेनिज्म हो सकता ना पता हो, लॉजिकल मैकेनिज्म, साइंटिफिक रीजन क्या पता, लेकिन उनको ये पता है कि अगर मुझे इनका मन जीतना है तो इनके जो डिजायर हैं उनको मुझे पुश करना पड़ेगा, उनकी मान्यताएं जो हैं उनको पुश करना पड़ेगा. मान्यता क्या है, हम सनातन को बचाएंगे, हम अखंड भारत को वापस लाएंगे, या हम पूरे देश को सनातनी बना देंगे. अब लोग सारे साइड, क्योंकि आप इमेज का, वो जो इमेज है उसका साइड ले रहे हो, सारी इमेज का साइड ले रहे हो. तो क्या कर रहे हैं लोग, ओ भाई प्री फ्रेम. लोग कहेंगे इसी को वोट देंगे, इसी को वोट देंगे, इसी को वोट देंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारे धर्म को बचा रहा है. जबकि हो सकता है जब उसको कुर्सी हाथ में लग जाए तो फिर लोगों की इमेज चेंज होने लगती है उसके खिलाफ. कि अब यार इसका 10 साल हो गए इसको आते हुए, यार इसका ना जो सोचा था वो था नहीं. लेकिन तब तक उस आदमी ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए आपसे कि अब वो आदमी को आप चाहे बुलाओ चाहे ना बुलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये चल रहा है मामला. तो जब स्पीचेस चलती हैं, जो स्पीच होती है पॉलिटिशियंस की या किसी की भी, तो उसमें ये यूज होता है जो बिलीव्स हैं, जो आपकी प्री कंसीव्ड इमेजेस हैं, और नई इमेजेस भी बनाई जाती हैं. ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ नई इमेज बनानी है किसी के खिलाफ तो आपने बना दी, आपने कुछ हल्का फुल्का कुछ लॉजिक बोल दिया, कुछ बोल दिया, आपने इमेज बना दी. और यही तो हो रहा है कि कुछ भी अगर होता है तो आप नई इमेज भी बना सकते हो. क्योंकि एक बार लोगों ने आपको अथॉरिटी दे दी, जैसे मान लो संदीप महेश्वरी आके कुछ बोलते हैं आपको, तो वो आपकी कोई भी इमेज चेंज कर सकते हैं आके. आप मेरे को अगर बहुत अटैच्ड हो मेरे से, बहुत प्यार करते हो मेरे से, तो मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो आपको होगा नहीं पार्थ सर सही बोल रहे हैं. और फिर पार्थ सर के सब्सक्राइबर्स और संदीप सर के सब्सक्राइबर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इमेज बनी हुई है, और वो इमेजेस की लड़ाई है. जबकि वास्तविकता में पार्थ कुछ और है, वास्तविकता में संदीप महेश्वरी कुछ और है, वास्तविकता में आचार्य प्रशांत कुछ और है, या सदगुरु कुछ और है, या जो भी और भी लोग हैं कुछ और ही है. सेम गोज विद भगवत गीता. वहां पे लिख के आ रहा है कि मेरी शरण में आओ, तो लोगों की इमेज बनी हुई है कृष्ण को लेके. तो वहां पे जहां भी बोल रहे हैं मेरी शरण, तो लोग कहां जा रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल चले गए लोग. जबकि वहां पे मैं जो है एक दूसरे स्टैंड पॉइंट से बात करी जा रही है. लेकिन वो कभी पकड़ में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आपकी इमेज बनी हुई है, मैं की इमेज बनी हुई, और आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो. आप छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि आप अपनी मान्यता को पकड़ के बैठे हुए हो. आप ये कभी मानोगे ही नहीं कि वो जो मैं लिखा हुआ है वो सबका मैं है, सिर्फ कृष्ण का मैं नहीं है. वो भी आप नहीं मानना चाहते क्योंकि आप कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहते हो. आपको लगता है कृष्ण बेड़ा पार लगाएंगे, जबकि कृष्ण को ही बेड़ा पार लगाना होता तो भगवत गीता में वो चिक चिक के ये नहीं बोल रहे होते अपने मन को नियंत्रित करो. क्योंकि अगर वही बेड़ा पार लगा रहे हैं तो वही तुम्हारा मन नियंत्रित कर लेंगे ना. तुमको क्यों बोल रहे हैं मन नियंत्रित करने के लिए, जब उन्हीं को बेड़ा पार लगाना है. जब तुमने अथॉरिटी दे दी कि भगवान ही सब कुछ करते हैं हमारी दुनिया में, हमारी सफलता में असफलता में भगवान का बहुत बड़ा रोल है. किसी का रेप हो रहा है, किसी का रेप नहीं हो रहा, उसमें भगवान का बहुत बड़ा रोल है.
तो जब तुमने सारा क्रेडिट उन्हीं को दे दिया, सारी अथॉरिटी उन्हीं को दे दी, तो वो आदमी आके क्यों बोल रहा है तुमसे कि अपने मन को नियंत्रित करो, अपने क्रोध को नियंत्रित करो और 3 गुणों को समझो? क्यों एजुकेट कर रहा है तुमको? क्योंकि उसको वो ये भी कह रहा है कि योर लाइफ इज योर कर्म। वो तुमको नहीं दिखा, लेकिन तुमको वही मानना है जो तुम मानते चले आ रहे हो। तुम उनको भी नहीं सुन रहे हो, कृष्ण को भी नहीं सुन रहे हो। तुम अपनी इमेज से इतना प्यार करते हो, वो जो इमेज तुमने बना रखी है दुनिया के लिए, उस इमेज को तुम इतना प्यार करते हो कि तुम कृष्ण की बातें भी डिक्लाइन कर रहे हो, जबकि कृष्ण ने साफ साफ बोल रखा है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा कर्म। कई लोग इस लाइन को निकालेंगे, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। ये लाइन है तो लोग क्या इंटरप्रिटेट करेंगे, अरे फल की चिंता ना कृष्ण कर रहे हैं, हमें बस कर्म करना है, बाकी फल तो कृष्ण दिलाएंगे। जबकि हो सकता है वो और दूसरी कोई मीनिंग हो उसकी। उसमें उसकी जो एक्चुअली मीनिंग वो ये है कि तुम कर्म को किए जाओ, पर कर्म करते वक्त तुम कार 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 मत सोचो। जब तुम कर्म कर रहे हो तो उसका चिंतन मत करो, कर्म का चिंतन करो, अपने आप तुम्हारे पास कार आ जाएगी। लेकिन तुम कर्म कर रहे हो ये चिंतन करते हुए कि मेरे पास प्रॉपर्टी बंगला बैंक बैलेंस आएगा, वो प्रॉब्लम है। जबकि उन लोगों ने क्या निकाला, कर्म किए जा चिंता मत कर, मतलब क्या, भगवान कृष्ण चिंता कर रहे हैं हमारे में। फंस गए। और लोग चेंज भी नहीं कर सकते। अगर मैं चेंज करना जाऊं तो मेरे को चुप करा दिया जाएगा। You need to have a lot of observational mode inside the mind, a lot of observational skill which is unbiased, untouched before. Look it as a total fresh thing without any idea, belief, motives. Just look at it for the vastavikta. Question it after that, but first look at it, observe without any motive, because if you have the motive, the observer is the very observed. अगर मोटिव है तो ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व बन जाएगा। इमेज ही इमेज को देख रही है। एक मिरर में 2 लोग खड़े हैं और वही एक दूसरे को देख रहे हैं, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है। पूरी दुनिया में नफरत ही दिख रही है, नफरत डाली नफरत ही दिख रही है। और यही चीज आपके इसमें भी होती है कि आपने कुछ खरीदा, फिर आपके अंदर एक इमेज आई कि अब मैं ये खरीदूंगा तो ज्यादा अच्छी लाइफ हो जाएगी, ये तो बेकार हो गया। तो वो जो इमेज है, अब जब भी उस इमेज के थ्रू आप देखोगे, आप मूवीज देखोगे, बुक्स देखोगे, तो वो उसको रीइंफोर्स करेगा कि हाँ वो इमेज क्या है, सच्चा प्यार, एक्साइटेड, सच्चा प्यार चाहिए आपको, या सच्चे प्यार से आपको लगता है कि आपकी लाइफ मस्त होने वाली है, मजा आने वाला है, सच्चे प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। तो अब आप क्या होगा, जब भी वो सच्चा प्यार आप कहीं भी देखोगे, कहीं भी कोई लड़की देखोगे, कोई मूवी देखोगे, कोई सीरियल देखोगे, कोई बुक पढ़ोगे, आपको वही दिखने वाला है जो आप सोचते आए हो। आपको हर तरफ, अगर रेड कार अच्छी है तो हर तरफ आपको रेड कार दिखेगी, अगर आपको येलो कार अच्छी लगती है तो हर तरफ आपको येलो कार दिखेगी। आपको अगर सुंदर लड़कियां अच्छी लगती हैं, जो जिनकी हाइट अच्छी है, तो आपको हर तरफ वही दिखेगी। जैसे ही कोई हाइटेड लड़की जाएगी जो सुंदर है, फेयर है, जो आपको चाहिए, जो आपकी ड्रीम गर्ल है, आपको हर तरफ वही दिखेगी। मतलब इमेज ही दिखेगी, रियलिटी दिखेगी ही नहीं। ये है ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्वर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।